सभी को जय श्री राम, जय मां गंगे। अन्य ब्लॉग के साथ फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्जुन सिंह चौहान पे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, हर की पौड़ी घाट कहाँ स्थित है, हर की पौड़ी घाट का इतिहास क्या है, हर की पौड़ी घाट की मान्यता क्या है, हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी घाट कैसे पहुँचे, हवाई जहाज से हर की पौड़ी घाट कैसे पहुँचे, ट्रेन से हर की पौड़ी घाट कैसे पहुँचे, बस से हर की पौड़ी घाट कैसे। दोस्तों, हरिद्वार को देवभूमि कहा जाता है। यहीं पे लोग चार धाम यात्रा करने के लेते हैं। पहला यात्रा यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहीं से दोस्तों हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पे ऋषिकेश है और यहीं से चार धाम यात्रा के लिए बस मिलती है। हरिद्वार से विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों। हरिद्वार का देहरादून का हर की पौड़ी घाट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, सामने मेरे देख रहे हैं माँ गंगा का मंदिर था। मेरे चाचा जी, अंकल, माता श्री सब कोई है। मैं आज गंगा स्नान करके जितना भी मंदिर है सबका दर्शन करूंगा और माँ गंगा का भी आपको दर्शन करवाऊंगा दोस्तों यही मेन मंदिर है माँ गंगा का, श्री मुख्य मंदिर गंगा मंदिर। जब गंगा आरती होती है तो यहीं से गंगा माँ उठ के नीचे जाती है। मेन मंदिर आप देख रहे हैं माँ गंगा का। वीडियो फोटो लेना अलाउ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको भव्य दृश्य, एक बार बोलो जय गंगा माँ की। दोस्तों, माँ गंगा का जब जाइएगा, इसके अंदर भव्य मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण सब भगवान का भव्य माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं। माँ गंगा का जब आरती होती है तो माँ गंगा का नीचे ले जाया जाता है, पालकी पे जाया जाती है। मेन मंदिर आप जैसे ही आप सुबह पूजा पाठ कर लीजिएगा, नीचे आरती उरती सब कुछ होता है, उसके बाद माँ गंगा का पूजा पाठ किया जाता है। दोस्तों, ये पूजा पाठ करने के बाद आप मनसा देवी, चंडी देवी जा सकते हो। उसके बाद फिर शाम में रिटर्न आके यहीं पे आरती देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्राचीन श्री बद्रीनारायण मंदिर भी है, सत्यनारायण मंदिर भी है, केदारनाथ भी मंदिर है, यमुनोत्री मंदिर है, गंगोत्री मंदिर है। दोस्तों, अब हम लोग पूजा पाठ कर लिए हैं। पूजा पाठ करने के बाद जितना भी मंदिर है अगल बगल राम के हर की पौड़ी में, दोस्तों मेन जो कहा जाता है हर की पौड़ी में ही स्नान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है जब दानवों और राक्षसों के भगवान के बीच जब अमृत को लेके ये हो रहा था तो यहाँ पे अमृत गिर गया था दोस्तों। तो उसी के लिए यहाँ पे हर की पौड़ी माँ गंगा का, और मैं पूजा पाठ करके, और मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं। जब आरती शाम में होती है तो दोनों तरफ भीड़ लग जाता है। ये सामने जो देख रहे हैं यहीं पर होती है। दोस्तों, अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो दोस्तों हरिद्वार में जो आरती होती है शाम में 7 बजे होती है। अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 5 बजे ही आना पड़ेगा। मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा यहीं पे आरती होती है। अगर आप आरती में पूजा पाठ या मेन जजमान आप बजना चाहते हैं तो उसके लिए 1100 रुपया लगता है। VIP कोटा से आप टिकट कटा सकते हैं। नहाने के बाद लोग क्या काम करते हैं, दूध जल अर्पित सब कुछ कर रहे हैं। भव्य नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और घड़ी के सामने ही पूरा घाट, कई घाटों का नाम भी है। यहाँ पर अगर अस्थि कलश भी बहाना है तो उसके लिए भी अलग अलग घाट के बहुत से लोग का मान्यता है जो अस्थि कलश बहाने के लिए यहाँ पर हरिद्वार में आते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अगर आप फोटो वीडियो सब कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है। दोस्तों, अलग अलग घाट है लेकिन हर की पौड़ी ही नहाया जाता है। यह घाट भारत के उत्तराखंड राज्य के पवित्र नगरी हरिद्वार में स्थित है, जो अपनी धार्मिक महत्व और सूर्यास्त के समय गंगा आरती के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार सूर्यास्त के समय गंगा जी की आरती हर की पौड़ी घाट पर होती है, उसी प्रकार सूर्यास्त के समय गंगा जी की आरती ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में भी होती है। दोस्तों अब मैं साथ ही थोड़ा सा हर की पौड़ी का इतिहास आपको बताने जा रहा हूं, और मेरे साथ ये भाई साहब श्री शंभुनाथ पाठक जी हुए। आज पूरा भव्य नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, थोड़ा सा इतिहास में आपको बता, देवताओं और दानवों के बीच हो रहे समुद्र मंथन के दौरान जब विश्वकर्मा जी अमृत लेकर जा रहे थे तो देवता और दानवों के बीच लड़ाई हुआ। उसी बीच जो है तभी अचानक अमृत की कुछ बूंद धरती पर गिर गए और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर गिरी, इसलिए हर की पौड़ी गंगा घाट। हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की इच्छा होती है कि ऐसा माना जाता है कि इस घाट पर स्नान करने से सीधे मोक्ष प्राप्त होते। पुरानी कथा के अनुसार इस घाट को राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। दोस्तों, हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी घाट कैसे पहुँचे? हर की पौड़ी घाट जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन, बस, टैक्सी, कार या बाइक की सुविधा ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर आप फ्लाइट, ट्रेन और बस से हर की पौड़ी घाट आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ आना, कहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद कैसे जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, यहाँ से सबसे नज़दीकी है दोस्तों जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे हर की पौड़ी है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वो हरिद्वार है। देश के हर कोने से यहाँ के लिए ट्रेन चलती है। दोस्तों, हरिद्वार से 2 या 3 किलोमीटर पैदल भी आप आ सकते हैं। और हरिद्वार के जस्ट सामने ही हरिद्वार बस स्टैंड है, बहुत बड़ा बस स्टैंड है। रेलवे हेड
पुलिस हेडक्वार्टर के सामने है दोस्तों, वहाँ पे आप आ सकते हैं। और मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे पूजा पाठ लोग कर रहे हैं। और ये श्राद्ध करने का घाट है दोस्तों, अलग अलग घाट बना हुआ, वहाँ पे कहीं भी नहा सकते हैं। और ये मेन गेट हुआ है, जब आप एंट्री कीजिएगा तो वहाँ से ये मेन गेट। दोस्तों हरिद्वार जब आप पहुंच जाइएगा तो ऑटो वाला यहाँ तक आपको छोड़ देगा। एकदम भव्य नज़ारा देख रहे हैं, अलग अलग ब्रिज बना हुआ, एक दूसरे से इधर से उधर जाने के लिए आपको ब्रिज बना हुआ है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ जो भारत के उत्तर हरिद्वार जो है, इसका भावार्थ है हरि यानी नारायण के चरण। हर की पौड़ी घाट हरिद्वार में उत्तराखंड है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि इस घाट पर स्नान कर सीधे मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी। और यहाँ का सूर्यास्त के समय जो आरती होता है, भव्य नज़ारा होता है दोस्तों। देखिए किस प्रकार लोग नहा रहे हैं एकदम। और यहाँ पे एक काम सबसे सावधानी आप कीजिएगा, जब भी आप नहाइएगा दोस्तों, तो जो बैरिकेड है स्टील का, उसके उधर ही अगर आप हर की पौड़ी में नहा रहे हैं तो चैन ऊन दिया है वो पकड़ के आप नहाए, भव्य नज़ारा होगा दोस्तों। जब शाम में जब आरती होती है, आपको बैठने का जगह नहीं मिलता, 2-2 3-3 घंटा लोग पहले आते हैं दोस्तों। ये सामने देख रहे मेरे भाई साहब हैं, और ये सामने वैभव जो देहरादून से आया था। एक बहुत सा परिवार हमको मिला, बहुत सा फैमिली देख रहे। गंगा स्नान करने से पहले माँ गंगा को सूर्य ये दिया जाता है, जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करके हिंदू धार्मिक एक स्थान मैं आपको प्लान बताता हूँ दोस्तों, जो कैसे कैसे आपके, अगर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन आते हैं तो वहाँ से एक होटल ले लीजिए। अगर आप गायत्री कुंज में रुके हुए हैं तो गायत्री कुंज में रुक सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में 3 दिन रहना खाना सब कुछ है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों आप यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे दर्शन कीजिए। यहाँ से आपको मनसा देवी चल जाइए, जो 2 किलोमीटर है। मनसा देवी से दर्शन करने के बाद आप चंडी देवी चल जाइए। फिर चंडी देवी से रिटर्न में दोस्तों आके आप शाम का आरती देते। ऐसे में आपको पूरा प्लान बता दिया हूँ, जो कैसे आप पूरा प्लान कर सकते हैं। एक दिन में सब कुछ हो सकता है। सवेरे 5 से 6 बजे आपको नहाना है। ये देख रहे हैं मेरे अंकल और आंटी है। भगवान सूर्य को और माँ गंगा को जल अर्पित किया जाता है दोस्तों। जितना भी हिंदू हैं, जितना भी लोग हरिद्वार आते हैं, उनका एक ये रहता है, जो हर की पौड़ी में स्नान करें, हर की पौड़ी का आरती। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हैं, भगवान को पूजा पाठ, एकदम सुबह का भव्य नज़ारा है। हर एक एंगल से, हर एक कोना से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये मेरे माता श्री हैं दोस्तों। हर की पौड़ी यानी देवभूमि में बेहद अहम है हर की पौड़ी का महत्व। जानिए भगवान विष्णु से कैसे जुड़ा है ये गंगा घाट दोस्तों। देवताओं की भूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटा हुआ। उत्तराखंड हिंदू धर्म के लिए न सिर्फ बेहद अहम राज्य है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड हिंदू आस्था से जुड़े बड़े धार्मिक स्थल है, बहुत बड़े धार्मिक स्थल। उत्तराखंड में ही 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम स्थित है। ऐसे ही कुछ महत्व हरिद्वार में स्थित है। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे प्रमुख स्थलों में से। यहाँ हर साल लाखों की श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। हर की पौड़ी का मतलब भगवान विष्णु का चरण। आज आपको इसके अहम धार के बारे में बताता हूँ। हर की पौड़ी को लेकर प्रचलित है कि पुरातन काल में समुद्र मंथन के वक्त निकलने अमृत को लेकर देवता और राक्षसों के बीच युद्ध थी। उसी वक्त भगवान विष्णु अमृत को दानवों से बचा कर ले रहे थे। उसी वक्त कुछ बूंदे यहाँ पे गिर गए। देखिए दोस्तों, मैं भी दोस्तों भगवान को, माँ गंगे और सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहा हूँ दोस्तों। और साथ साथ आपको हरिद्वार भी का इतिहास भी बताते चल रहा हूँ दोस्तों। हिंदुओं मान्यता है कि हर की पौड़ी में गंगा स्नान कर सभी पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होती है। हर की पौड़ी पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार का प्रमुख घाट है। मान्यता है कि यहीं से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई है, जिसके बाद वो आगे बढ़कर यूपी, बिहार, बंगाल से होकर समंदर में जा बोलते। यहीं से माँ गंगा निकलती है दोस्तों। प्रचलित मान्यता के मुताबिक हर की पौड़ी में एक शिला भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। इसी वजह से इस घाट को हर की पौड़ी के भी नाम से जाना जाता है। हर की पौड़ी पर रोज शाम के वक्त माँ गंगा की संध्या की आरती होती है। इस आरती भारी दोस्तों में पूजा पाठ कर नहाने के बाद क्या होता है, भगवान को फूल और इसके 20 रुपये या 25 रुपये देगा वो, और साथ ही कोई को आपको दे देता है जी इसको बहा दीजिए। मुझे भी कोई दिया था, मैं भी बहा रहा हूँ दोस्तों। और जब आप उसके बाद क्या होता है, यहाँ से गंगा जल ले जाया जाता है दोस्तों। और भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं, यही है अस्थि प्रवाह घाट। यहाँ पे जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध भी यहाँ पे किया जाता है।
बहुत से लोग यहाँ पे पूर्वजों का अपना श्राद्ध करने के लिए भी दोस्तों आते हैं। एकदम भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं, ये हरिद्वार हर की पौड़ी। और ये चैन लगा हुआ है, जो कोई अगर मतलब बह जाता है तो वो बच जाए कैसे। यही रड के बाहर आपको नहीं जाना है दोस्तों। और यहीं से शाम में जब आरती होगी तो आपको जगह नहीं मिलेगा आरती देखने के लिए। ऊपर में सीसी कैमरा, ऊपर से वाइट सब कुछ से। देखिए नहाने के बाद दोस्तों मेरे अंकल आंटी और माता जी पूजा पाठ कर रहे हैं। नहाने के बाद ये लोग माँ गंगा को आरती बहाया जाता है। 20-25 रुपये में आपको मिलेगा। सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। फ़ोटो वीडियोग्राफी भी आप कराना चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपसे निवेदन है यहाँ पे कपड़ा नहीं धो दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग साबुन सरफ लगा के नहाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे माता श्री और चाची और अंकल देख रहे पूजा कर रहे हैं, दिया दिखा रहे भगवान सूर्य को। माता श्री मेरी पूजा कर रही है। ये अंकल जो मेरे धनबाद से आए हैं, जो झारखंड में पड़ता है राज्य में, और मैं बिहार का समस्तीपुर ज़िला से आया हुआ दोस्तों। और ये मोहद्दीनगर विधानसभा, मोहद्दीनगर थाना, मटियौर गांव से मैं आया हुआ हूँ। चार धाम यात्रा के पहले माँ गंगा, हर की पौड़ी सब स्नान करने के बाद ही मैं चार धाम यात्रा के लिए गया था दोस्तों। और बहुत ही भव्य नज़ारा। नहाने के बाद पूजा पाठ, उसके बाद मुख्य मंदिर में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद उरसाद सब कुछ ले सकते हैं। और शाम में ज़रूर दोस्तों इस आरती में एक बार ज़रूर शामिल आप लोग होइए। और देखिए माँ मेरी और चाची बहा रही है आरती को, किस तरह बहा रहा है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय माँ गंगे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ।